नौ दुर्गा आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी हो तो कहा जाता है कि प्रकृति का श्रृंगार है नारी, कि प्रकृति का श्रृंगार है नारी, वरदान और चमत्कार है नारी। नारी हंस दे, कि नारी हंस दे तो उजड़े चमन में भी बाहर आ जाए, और बिगड़ जाए नारी तो तलवार है नारी। नारी नारी सब कहे नारी गुण की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। लीजिएगा आपको 1 घंटे के लिए यह मंच, माइक, दर्शक, दीर्घा इन्हीं भावनाओं के साथ कि महको तो ऐसे महको, जी हाँ, कि महको तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और दर्शकों से निवेदन ताली ऐसे बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए, कि कलाकारों को जोश आ जाए, कि कलाकारों को जोश आ जाए। लीजिएगा हरी बत्ती के साथ 1 घंटे के लिए यह मंच, माइक, दर्शक, दीर्घा सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास महाराज की जय। राम राम हरे हरे।
नी रे गा नी रे गा मा गा नी रे गा मा पा मा गा रे सा ओ या कुंदेंदु तुषारहार धवेला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरे दण्डमण्डिते करा
कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारण गगन सतीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्दे ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। परम आदरणीय संत समाज, बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही संजोग की बात है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सुंदर सुनहरा अवसर ए हमार महाकाय मानस मंडली को हम सहदिल से धन्यवाद देथन। भैया मन के द्वारा ही आज ये संत मिलन के दर्शन हो है। सुंदर ये संत दरस को जाइए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यहाँ तपती बैसाख के महीना में भैया मन के सुंदर दान पुण्य दया धर्म जागीस काबर अक्षय तृतीया के दिन में जो दया धर्म करथे अपन पूर्वज मन ला अपन पुरखा मन ला सुंदर पानी चढ़ा के आशीर्वाद करथे। मिलथे तो का कथे बुजुर्गों की बेटी है हम, बुजुर्गों की बेटी है हम, बहने हैं इस गाँव की त्रियों तपो से तप कर हमने खोजे सदा थी गाँव की। दरस हुए हैं इस मेले में, दरस हुए हैं इस मेले में संतों की निर्मल पाँव की। राम नाम को गाते फिरते क्या जरूरत है नाव की, नाव की, नाव की। कन कन माँ भगवान बसे हैं, कन कन माँ भगवान बसे हैं ये भारत के माटी माँ। देखो संहत राम खड़े हैं आज कचना के मुहाटी माँ, कचना के मुहाटी माँ। परम सौभाग्य की बात है तपती बैसाख के महीना में मारे गर्मी से भगवान साक्षात आज कचना के मुहाटी में विराजमान है। बसरते हमार दिल ला साफ करे के जरूरत है, हमार दृष्टि ला साफ करे के जरूरत है। भगवान कथे निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान ला जैसे मन से भजबे वैसे हमार ऊपर दया करही। याद हम करबो आज बैसाख के महीना में चलोगा बस स्टैंड में अमुक जगह में भगवान राम के अविरल धारा बहावती में डुबकी लगाए पर जाबो। याद करके कोनो आबो दोपहर के समय हो गए है, सब लोग विश्राम करे के 1 घंटा जरूरत है। दया याद करके कोनो आबो तो भगवान हमार ऊपर दया करी। आज अंतिम दिवस त्रिदिवसीय के अंतिम दिवस जी हाँ भगवान राम के जन्म महोत्सव मनावा थे। तो वास्तविक अयोध्या में जब भगवान राम अवतरित हुई ना माँ कौशल्या के कोख में, तो आज के मौसम कुछ अलग है, बदली बदली है सुंदर सुनहरा। पवन देव घलो कपन चमर ला डोलावा जी हाँ भगवान आही वहाँ कोनो ला दया नहीं लागी है, इसे बात हो नहीं सके। तो सुंदर भगवान के दुआ है और दया है तभी हम आप मन के दर्शन करे बर यहाँ तक आ पहुँचे। तो हम लका मिले है रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 188। जी हाँ का कथे कौशल्या आदि नारी प्रिय और सब आचरण पुनीते और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि मन कमल विनीत। राजा दशरथ के घर में सुंदर चौथा पन आ गए पर भगवान के आगमन नहीं हो रही। काबर कोई भी चीज जब समय आथे ना तभे होथे। हम कतको अनेक तरह के उपाय करबो, बेटी बेटा नहीं आवते, हमार बेटी बेटा बर वर नहीं मिलते, बहू नहीं मिलते, पर भगवान अपन माया ला बरसाही जब समय आही तभे होही। तो सुंदर राजा दशरथ के अवधपुर में 3-3 झन
रानी रहेगा। 3 झन रानी रहा राजा दशरथ के, चौथा पन आगे पर एको झन संतान नहीं। और हर इंसान सोचते अपन उत्तराधिकारी हो, ये मोर वंश ला चढ़ाने वाला अपन उत्तराधिकारी मोर बाढ़े करके सब ला सोचते। पहली तो एक एक आदमी के कम से कम 10-12 संतान हो जाए। और आज दिन अलग हो गए, काबर हम अपन आने वाला पीढ़ी ला अपन हाथ में कटवा लेंगे। बीच में ऐसे दिन आगे रही से सोनोग्राफी के द्वारा ये पता चले कि बेटी मन कोनो बेटी हो गए गर्भ में, पता चल जाती जा करके वो गर्भपात करा दे। बच्चा मन ला अपन हाथ में कटवा देना। समय कलयुग आते ही आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखथन हमार बड़े बड़े युवा बेटा मन ला, बेटी मन ला, बहू मन ला जा करके अपन शरीर के सोनोग्राफी करावत है। तो का पता चलते इन्हीं संतान है, कोई एक संतान के पता नहीं चलते। एला हम अपन हाथ में कटवात हन। तो राजा दशरथ के घर में सुंदर 3 रानी रथे, कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तीनों झन रानी मन अतिक राजा से प्रेम करे और तीनों रानी में अतिक सुनता। आज दुनिया में कहावत में का मिलथे, एक झन बाई ला चलाना मुश्किल हो जावत। 4 साल बने बने चली, और बाद में फिर सोचते नहीं है अच्छा नहीं है, बने बने पैसा कमा के नहीं लाना थे, हमला बने बने पालन पोषण निकलत, ओकर से अच्छा दूसरा देखथन। पर राजा के 3 रानी रहा, तीनों बहनी एक साथ नहाए धोए के साथ, भोजन करे के साथ, विश्राम करे के साथ राजा के सेवा बजाए, कोई दुख नहीं। 100 साल जीत काल कथे। आज दुनिया वाला मन कथन जेकर 100 थे तेकर जीत काल है, पर राजा के घर में कोई दुख नहीं। तीनों रानी राजा के अति प्रिय थे, पर एको झन संतान यही ग्लानि राजा दशरथ ला खाए रहे। तो का कथे, एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरंत मही पाला और चरण लाग करी विनय विशाला। इंसान जब थक जाते ना, दुनिया डॉक्टर वैद्य के पास जाते, कोई चारा नहीं मिले, थक जाते दुनिया से, हार जाते, तब गुरु के याद करते। गुरु के याद करते तब का कहते दुनिया वाला मन, सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप बनाता है, आप मिलाता है, ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुख रोगी तन को, दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारी दुनिया वाला मन जब तक गुरु नहीं मिली तब तक हमला ज्ञान नहीं मिले, अपन मन के मैल नहीं मिटे। सारी जगत में देखो दुनिया वाला मन कथे गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। जेकर गुरु नहीं बने है ना, तेला का कथने निगुरा है एकर हाथ के पानी पिए के लिए। सब लोग गुरु के जरूरत है, बहु बेटा लात हन तब गुरु बनात हन, कान फुकात हन, वो गुरु ला माने या मत माने, और गुरु ला मानना बहुत जरूरी है। और गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागा पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान के घलो गुरु रिहिसगा, राजा रामचंद्र जी के विश्वामित्र गुरु रिहिस, भगवान श्री कृष्ण के शाल्मली मुनि गुरु रिहिस, राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी गुरु रिहिस। गुरु के बिना कोनो ज्ञान नहीं मिले। सारी दुनिया से हार गए राजा दशरथ
का चेहरा नहीं देखत रही सोई का वो तो भूपति ते एको दिन चेहरा नहीं देखे रही सो पर आज समय है तो बुढ़ापा में एक दिन अपन चेहरा ला देखते आईना में बगल के बाल पाक गे रहा है, बाल संकेत करते कथे बुढ़ापा आए के और चौथापन आ गए को झन बाल बच्चनीय संतान ने राजा दशरथ लगलानी हो गए एक बार भूपति मनमाही और भय ग्लानी मोरे सुतनाही। राजा दशरथ ग्लानी होइस ग्लानी मतलब दुख होइस तो कहाँ पहुँचे थे गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला और चरण लागी कर विनय विशाला अपन दुख ला गुरु ला बतावे तो शंका के समाधान गुरु ही कर सकते। गुरु के पास चाहे रोगी हो बूढ़ी हो धनवान हो गुणवान हो कतको विद्वान हो ही विद्वान के घलो गुरु रथे। तो भगवान राजा दशरथ भगवान ला आए के अगोरा में गुरु के पास में पहुंचा थे। भजन के बाद बताबो का कहा थे। लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मुझ मेरा मैं तुझ मेरा कि मुझ मेरा मैं तुझ मेरा सब मेरा में समाया है कि प्रीति कर लो इस जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने जो पेड़ हमने
समझायऊ। धरहु धीर हो है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। देखो राजा दशरथ बहुत निराश, बहुत दुखी, बहुत ग्लानि हो करके गुरु के पास में गए तो तुरंत शंका के समाधान निकल गए। गुरु जी समझा रहे हैं, भूपति राजा जी शोक मत करो, दुख मत हो, चिंता मत करो, धरो धीर हो ही सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तोर घर में 4 बेटा हो ही, पहले से न यज्ञ हवन न कुछ नहीं, जब तक अनजान रही, जब जाने तब हो ही प्रीति और बिन जाने हो ही प्रतीति। जब तक कोई चीज से हन अनभिज्ञ हन जानकारी नहीं है तब तक के प्रीति नहीं बढ़े, जानबे नहीं करन। और जब कोनो जान लेन तब अत का प्रीति बढ़ाथन। देखन आज किसी के माध्यम से, किसी के मुखार बिंद से, वैसे तो सतयुग से भोलेनाथ त्रिकालदर्शी आवत है, सब जानत है। सतयुग से, सतयुग त्रेता द्वापर युग कलयुग 4 युग अवतारी। पर आज किसी के माध्यम से कई दी से 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल नहीं माना ते मन। ओ मैं कहा होई रो दिन महादेव नहवावा थसकाई रज गए है कहा और माना थे मन भर भर लोटा। 4 बजे उठ के दाई मन बेल के पत्ता खड़हर पर के दाई, बेल के पत्ता खड़हर पर गए, वही महादेव पानी चढ़ाए बर बिरला बिरला मन कोई जात रही कार्तिक नहाए बर। हमारे लिए बड़े दाई मन हमू मन गए लड़का रहे तब कूद देवन 4 बजे रात का नहीं कपड़ा लत्ता लहेर। अब तो कार्तिक ना हुई का 7 के बजट से कूलर पंखा चला थे, काकरो घर आवाज देवे तो कोई सुनने वाला नहीं थे। कार्तिक नहाए बर कौन जाए, महादेव घलो सूखा पर के गाड़ी देव ढली। यहाँ का कलयुग आते ही मोर पर पानी चढ़ाना बंद कर दी तो लोटा लोटा जल चढ़ाओगे, 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल करी। तो 12 बजे सवेरे 5 बजे से 12 बजे तक, यदि 5 बजे से 7 बजे तक पानी चढ़ावा बेल पत्ता घलो खड़हर पर गए और महादेव घलो पाई रह गए। सतयुग के अवतारी भोलेनाथ सब जानते, अब जाने तक प्रीति बढ़ गए ज्यादा, बीच में कोनो नहीं मानना चाहत रही। अब छोटे बड़े बुढ़वा जवान लड़का सियान सबके मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जागे। हर हर महादेव सबके मन में काबर अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। भोलेनाथ ल पूजबे तक कई आपत्ति है दाई हो, बड़ दयालु हो, अतेक दया करने वाला। हरे पार्वती घलो रावण ल दे दे रही कथे हो भूरसी दक्षिणा में ले जाए के, अतेक दयालु। आवाज कोनो अपन पत्नी डहान आंखें उठाई त गर्दन काट के रख दी। पर भोलेनाथ दयालु है, लेगत लेगत लेग जमहू तोर पाछू पाछू आहू, पार्वती लेगत हस ओ हत मोर पूछी बनी में हनुमान बनू, उही लंका में लेगत हती है तोर लंका जलाहू। भोलेनाथ सब बोला जानत रही। पर जब प्रीति बढ़ गए तो राजा दशरथ की प्रीति गुरु से बढ़ी तो का कथे भगवान के आए के पहली 4 बेटा हुई, तुरंत समाधान निकल गए। धीरज धरे लागी काबर, धीरज धरबे तब सब्र के फल मीठा होथे कथेगा। और जल्दबाजी के काम शैतान के कथे, जल्दी में आज भैया मन हमला आह्वान करे, जल्दी में जाना है कह के बिहनिया लागी बार जल्दी नहाबो धोबो, ऐसे कहत रहे सगा मन हा एक घर छठी होई सगा होई मारे जल्दी समय घलो बुला गए। दीदी मन कथे जल्दी चलो निया तैयार हो, भैया मन गोरम बैठे हमार मन के सगा आया के देरी कर दी, कैसे करबे अतिथि दो भवा, समय होइस तभे हमार मन के मंच हमला प्राप्त होइस। वैसने आज सुंदर राजा जी गुरु के गृह में गीस तो तुरंत समाधान मिल गए। धीरज धर सब्र के फल मीठा होते। और 4 बेटा ही जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी हो ही, और वंशन सही चली न अवतारा। 4 झल के संग्रलानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई आई तो फिर अवधपुरी के खुशहाली के ठिकाना नहीं रहे, तुरंत समाधान मिल गए।
राजा जी ला शांत हो गए, मन हल्का हो जाते, काबर अपन मन में जो अग्नि बरसत है, दुख के सागर कोनो डब्बत है हृदय में, और कोनो पड़ोसिन कर बता देवे का करबे बहनी, अब्बड़ दुख के मारे आज सास बहू अब्बड़ झगड़ा हो गए ना, अब्बड़ लड़ीस मोला का करबे वो ऐसे कि कोनो कह दे तब पड़ोसी ना शांत का कर टान ना लग देते नो कल खाए डोकरी डोकरा तुमन खालू बने बने ऐसे आगी ला शांत करैने भभकत आगी में घी ला डालबे तो भभक जथे दाई। ये संसारिक मोह माया है, शांत करा कैसे करबे लेना मन उइच मन ह पोसी पाली है रामबती का हो गए रोजे दिन लड़थे उइच मन दी बहनी आज भर मोर करा पड़ोसिन कर गोठियावत है, आज भला बला खावा खावा खाए दे दूं पाली भर उइच मन दी ऐसे कोनो शांत कर दी ओकरो मन हल्का हो जाई। पर नहीं, आज हमार दिन ऐसे है भभकत ला आओ भभकावत हन, अपन घर तो बिगड़े बिगड़े दूसरों के घर ला बिगाड़त, तो दूसरों के घर ला बिगाड़बो तो हमला कुछ नहीं मिले, ऊपर से अच्छा सत्संग के लहरा में डुबकी लगाए बर जावन। भगवान राम माता सबरी ला की सब का की प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करे ही कपट तजगान, और सबो छल कपट ल त्याग के गुरु के सानिध्य में जा, और सत्संग में रात दिन बैठत रह, तोर घर में झगड़ा हो बेचनी करे। बहू है कोनो रोज दिन लान लान के सूखा कोनो भाजी रांध रांध के खवाई, आखिर मुंह के गटक गटक के खा ले, झगड़ा हो बेचनी करे। बोरा बोरा राहेर हमारे डहर कचना मारेली में बड़ राहेर चना होते दार हमारे है डराम भर रांधे नहीं असो कोई कोनो कह देता तो रोजे झगड़ा, ते कर ले झगड़ा नहीं करके जब के मन ला शांति करबे ओतके अपन आप शांति रही। अब भगवान के घर में आए में देरी नहीं, हम लोग बलाए में देरी हो गए, ओतका दिन राजा ला मन में विचार नहीं लगे रही, मन में विचार नहीं सोचिस कि मोर एको जन संतान नहीं मोर वारिस ला कौन चलाई, कि जब समय आई तब गुरु के घर में गिस और गुरु तुरंत तोला समाधान कर दिस, धीरज धर 4 जन बेटा तोर होई के तब कैसन में बनी। अभी बड़े बड़े कहीं कुछ वहां करावत हन, जल ला चढ़ावत हन, सफेद आंकड़ा के जड़ ला बांधत हन, भोलेनाथ ला पूजा थन, वैसने वो दिन में यज्ञ हवन करे। तब का कथे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, और प्रगट गनि चरु कर लीन है। जब भक्ति सहित गुरु वशिष्ठ जी भक्ति डाल के ऐसने नहीं स्वाहा स्वाहा कई जन स्वाहा करेल कबे तो ऐसे स्वाहा डाल जे अगल बगल में गवा करके और राक्षस उत्पन्न हो जाते कथे भक्ति नहीं बैठ तो जाथन मार सांकला डारे बार पसर पसर चावल धर के, लेकिन भक्ति लगा के नहीं डाला, ऐसे ऐसे फेंक देते आहुति डालथन तब वो अग्नि कुंड में नहीं जा सके, जो रखे रहथन पात्र वहू में नहीं जाए, ये में दिखावा हो गई, दुनिया दिखावा के मारे मारे। पर नहीं, श्रृंगी ऋषि रहते थे भक्ति सहित मुनि आहुति दिन ने प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। तब का निकली भक्ति सहित तब चरु मन तब प्रसाद के खीर के प्रसाद चरु में निकली, सगनी देव प्रकट हो गए। भक्ति करबे तक का चीज नहीं मिलेगा, मन लगा के भक्ति ला करे बर बैठे यहाँ सकला हन, और कोनो मन है चलना कूलर ला चालू करके आगे रह दई रामायण सुनेल गे रे बोरेंदा वाली मन बैठे रही ना बड़ बेर हो गई कि कोनो मन हम होती तो फिर भगवान मिलने वाला नहीं है। कैसे दिक्कत है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट ला त्याग करके भगवान ला भजबे साक्षात आज भी भगवान मिलने वाला है। एक भजन के बाद बता बोला कन सिया रामचंद्र जय सियावर रामचंद्र की जय। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है।
जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम गाँव अयोध्या कसला कथे गली गली सुंदर महाकथे हो गाँव अयोध्या कसला कथे गली गली सुंदर महाकथे आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगाना गाँव अयोध्या कसला कथे गली गली सुंदर महाकथे जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम लगी सुहावन राम दुआरिया पवन चढ़े पुरवाए जी निकला गई सब झूमत गावत जय रघुराई जी जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम लगी सुहावन राम दुआरिया पवन चढ़े पुरवाए जी निकला गई सब झूमत गावत जय रघुराई जी जय रघुराई जी कोनो फुलवा थाल लिया वे कोनो दुबिया मगर चलावे हो कोनो फुलवा थाल लिया वे कोनो दुबिया मगर चलावे लगी राम दरबार के भाई लगी राम दरबार के दीदी जिंदगी सफल बना लाना गाँव अयोध्या कसला कथे गली गली सुंदर महाकथे जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के निरूपण है ये गाँव की सुख दुख राह सब रूप तुम्हें अर्पण है जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के निरूपण है ये गाँव की सुख दुख राह सब रूप तुम्हें अर्पण है सब रूप तुम्हें अर्पण है जग जगा माँ बन माई है ऋषि मुनि के वाणी है हो जग जगा माँ बन माई है ऋषि मुनि के वाणी लगी राम दरबार के दीदी लगी राम दरबार के भैया राम की लगन लगाना गाँव अयोध्या कसला गली गली सुंदर महाकथे कैसे ढेरा गाड़ी बैठे हो बड़ गर्मी है राम दरबार में बैठे का गर्मी है भगवान हाँ सुखा विशेष कृपा करें आप आपके ऊपर का राम कथा सुने और सुनाया जाए हमारे में सुना कर आप में सुना तो बड़े सौभाग्य की बात है ना तो हाथ दोनों ऊपर करके कहेंगे क्या किसी की हस्ती जिंदा है किसी की मस्ती जिंदा है किसी की हस्ती जिंदा है और किसी की मस्ती जिंदा है और जो मेरे राम के नाम में ताली ना बजाए वो जबरदस्ती जिंदा है तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना चाहिए है ना दोनों हाथ पर करके ताली जोरदार बोले राजा रामचंद्र की
परम आदरणीय संत समाज, सुंदर भगवान के आगमन होए के पहले जब गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करैस ना, तो का कथे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, यह अभी बाटी दे होनी पे जाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। निवेदन, सादर निवेदन, 10 मिनट शेष है, समय को ध्यान रखते हुए इसके पुनः पश्चात राम के सुंदर राम जन्म होए के समय ऐसना तो प्रसाद बांटेगी। वहां से जब चरू में खीर प्रसाद निकली तो तीनों रानी ला भाग बनावा थे, तो जथा जोग जेहि भाग बनावा। और राजा दशरथ ला कथे गुरु वशिष्ठ जी जो हृदय में विचार है ओला सब काम सिद्ध हो जाइए। काबर मन में विश्वास है, विश्वासम फलदायकम, जैसे मन में विचार करबे ना तो करिया चोर के फूके है घलो मार जाती कथे। विश्वास नहीं तो लाखों लाखों बैठ के पास जाबो, डॉक्टर के पास जाबो, मन में दृढ़ता नहीं है तो कोई काम सिद्ध नहीं होए। तो वैसे सुंदर आज विश्वास करिस और कथे राजा जी तुम जा करके ये हविष्यान यानी कि प्रसाद पायस कर दे, और पायस जैसे उचित हो ही वैसने भाग बना करके देवे। दोनों रानी ला एक भाग में बांट दीस, और एक भाग में बांटिस तो वही तो तीनों बहनी एक मित्र एक बहन की तरह रहीस, तो 2 भाग ला दोनों बहन एक भाग और कर दीस, में बन के 4 भाग। तो 4 भाग में छोटे रानी सुमित्रा ला 2 भाग दीस, दोनों बहनी कौशल्या और कैकेयी, और चारों बहनी एक साथ सुंदर हविष्यान ला जब पारस करिस। भगवान तो आने वाला है, समय होकर अनुकूल रही आए के समय में नहीं जा पड़े रही, तो वैसे तब कथे तब या दृश्य भय पावा कर और सकल सभई समुझाई, और परमानंद निपहरस नहीं दे समाई। प्रसाद ला पाते ही भगवान के मन प्रफुल्लित हो गए। अब समय मोर आगे जेला में वादा करे हम एकर काम ला बनाए बर में वादा करे हम, विप्रधेनु सुर संतहिता और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपार। मनुष्य रूपमला और भोगला भोगो राजा दशरथ के घर मनुष्य रूपमन कथे तोरे असन बेटा में पा लेते तैसे लाखे भगवान। तोला देखा था ये चतुर्भुज रूप में तो नहीं, में तोरे असन बेटा पा लेते तैसे लाख मनुष्य रूपमन कथे तो ठीक है, तथास तू जब समय आई तब तुम अभी भोग विलास में लग जाओ, आओ जन्म लेहू राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में, तब तोर घर बेटा बन के आहूं कह के वो समय आगे परमानंद है अति हर्षित है। मन में विचार करते तब का कथे तभी राय प्रिय नारी बोलाई, और कौशल्या आदि तहाँ रत्न आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर लिन्हा। तीनों जहाँ रानी मल्ल बलैस और सुंदर प्रसाद ल देवा थे। प्रसाद ल देती है भगवान मन और तरी तो होए लगी। तब कैसन 1 माह 2 माह 3 माह करते करते 12 महीना में भगवान जन्म ले कथे दाई। 12 महीना हो गए पेट में। भगवान के जब आए के समय होइस ना तो सुंदर हरा भरा देश नगर मन में जे ठुड़गा रूख ते हूँ पत्ता आए लगे कथे, जे नदियां पानी नहीं है तिहा पानी बुहाए धलिस कथे, जेकर घर में सुंदर खुशहाली नहीं है, धान पानी हो काकरो बारी बकरी में नवल गोल फूल बनी हो तहु मन अतेक बड़बड़ हो गए कथे। काबर भगवान जी हाँ सुंदर अवतरित आवत वहु में निज इच्छा ले करके कोनो ला पूछे के जरूरत नहीं, प्रेरणा लेके आते सबके दुख ला तारे बर कैसा नहीं। धरती माता हा गाय के रूप बना ली दाई, ये संसार के त्राही मामला सही नहीं सकी राक्षस मन के, तब जा करके भगवान ला आह्वान कर सबो देवता धामी मन सब ले पहली देवता मन बुलाए रही तो का कह रही जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता
जल्दी आओ भगवान। तब वो देवता मन कह देते जाओ बेंद्रा भालू के रूप धारण कर लो, खंडहरों में खुसरे रहा, समय आई तब मैं आऊँ। और कैसा समय, जब तक ते आह्वान कर लेके नहीं जावे तब तक के कोनो थोड़े भेज दीगा। एक माध्यम बने रही से राजा दशरथ बुढ़ापा होई, गुरु वशिष्ठ के घर जाही और पुत्रेष्टि यज्ञ कराही, तबे भगवान के आगमन हुई। जब तक ते भगवान नहीं बुलावे तब तक के नहीं आने वाला है। बिना बिलाए कुकुर बिलाई नहीं आए तो भगवान कैसे आ जाही। पर समय आगे तो कथे यही विधि गर्भ सहित सब नारी, और भई हृदय हर्षित सुख भारी। जातिन ते हरि गर्भ ही आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब जगह सुख शांति आगे भगवान के आए के आगमन है। अगोरा में सबो जन बैठे कथे ना, अब बड़ दिन में कोनो दाई मन हमार बहू बेटी मन 5 साल 7 साल लाग जाते, कोनो गर्भवती का जन हो जाते तो का कहते वो फलानी के बहू रामवती है, गर्भवती है वो, आई का करबे, अब बड़ दिन हो गए वो पनेज करी दे बेटा देता है, बेटा देता है, अब बड़ दिन हो गए बिचारी ला। तो राजा दशरथ के 3 जन रानी थे, अवधि रानी मन नहीं की सोईगा। राजा दशरथ के 3 जन रानी मन ला बेटा देता है, बेटा देते राम जैसे ऐसे कथन ना। तो भगवान का बर आशीर्वाद मुँह के लगते कथे दाई। आशीर्वाद कोनो मन से देवे तेला, कोनो कराह के देवे तेला। सबो जन के मुँह में एक ही भाषा है, राजा दशरथ के कोनो बेटी बेटा नहीं है वो। अब बड़ दिन हो गए रानी मन 3 जन गर्भवती करते, 3 जन बेटा दे देती दई। हमार गांव सुंदर अयोध्या खुशहाल हो जाती है। सबके आशीर्वाद लागत है। काबर आशीर्वाद के बिना कोई चीज नहीं है। काकरो प्रणाम करना हम आज नहीं चाहता, माड़ी करल पाप अर्थ तेकर से अब बड़ माड़ी मन पिराते। जल्दी जल्दी आयुर्वेदिक दवाई गोली खाए लागत है। झुक के प्रणाम करना चाहिए। जब मड़िया पाँव पड़े ना तो सिर में आशीर्वाद मिले। तो दाई मन पूछ ले 100 साल तक ओकर माड़ी नहीं पिराए जाए, 80 साल के हो जा रहा है गोदी खाने पर। 15 साल के लड़का मन गोदी खानवा देख ले बैठे ठौले नहीं। तो ऐसे आशीर्वाद पाई सबो जन के मिली रानी मल्ला। और समय आगे तो कथे मंदिर मह सब राज हिरारी, और शोभशील तेज की खानी। सुख जुत कछुत काल चली गयो, और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। सुंदर अवसर ऐस तो कैसन अवसर आगे। चैत के महीना 12 महीना हो गया, 9 महीना के बाद में 10वां महीना लगते। तो जा घरी बेरी हमन सोनोग्राफी करावत रहते। 24 तारीख के दिन ला बता दे है कहीं के, पर भगवान है निज इच्छा अतेक बढ़ रही सोई माता कौशल्या गर्भ ना रेंगे नहीं सकत रही सोई, बैठे नहीं सकत रही सोई। तो ओला कैसे वो दिन में सोनोग्राफी नहीं रहा कहते। आत्मज्ञान जेकर मन में आत्मज्ञान है, अपन मन की बात ला मन में जान डर थे। काकरो चेहरा ला देख के तबे पहली मन नाड़ी वैद रहेगा। नाड़ी ला छूतीस तो वैद राज मन बता देतीस तोला अमुक बीमारी है, अमुक दिन जीना है, अमुक दिन मरना है, अमुक तोर घर में शुभ कार्य होने वाले है, नहीं तो मंगल होने वाला है। नाड़ी वैद रहा। अब तो सोनोग्राफी करावे तबे जान पे उल्टा है का सीधा है। लड़का मल्ला बड़े ऑपरेशन करे लागी कह देते। भगवान 12 महीना जब गर्भ में रही सोई तक कते कर सोनोग्राफी कराएगी से। भगवान के माया है। जे माया पति है ते माया रचाए बर कठपुतली की तरह हमला नचाए बरावत है। ओकर समय आगे तो सब जगह जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। प्रगट के समय ही तो सारा संसार आज कचना में भगवान उतरने वाला है। देख दोपहर के 1:30-2 बजे के बेरा में समय अनुकूल हो गए दाई। ठंडा ठंडा हवा चलत है और मौसम सुनारा है। ना जाने शाम तक भगवान के उतरेज के बेरा में ना जाने कितना सुंदर सुनहरा अवसर मिली। आओ एक भजन के बाद लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र के भगवान के अवतरण हो गए है ना, और हम लोग मन के समय हो गए। भैया जी कहा थे 5 मिनट से तो एक प्यारे से माता रानी के भजन तत्पश्चात मई से सागर विदाई कर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः।